जेरेमी मछली पकड़ने में इतना माहिर है कि विशेषज्ञ भी उसका सम्मान करते हैं। वह जर्मन हाईटेक धागे, जापानी कार्बन स्टील कांटे और चीनी कार्बन फाइबर रॉड जैसे बेहतरीन उपकरणों का इस्तेमाल करता है। कई सालों से वह दुनिया भर में इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले विशालकाय जलीय जीवों और पानी से जुड़ी अजीब घटनाओं की सच्चाई खोज रहा है। इस बार वह अमेजन नदी के इलाके में उस सबसे बड़ी मछली को खोजने आया है जिसे वह अब तक पकड़ नहीं पाया है। हाल ही में एक मछुआरे ने एक विशाल कैटफिश पकड़ी। जब उसने मछली का पेट काटा तो उसमें एक इंसान का कंकाल मिला। शरीर बच चुका था, इसलिए फोरेंसिक विभाग पहचान नहीं कर सका। लोगों का अंदाजा था कि मछली ने किनारे रहने वाले किसी गांव वाले को निगला होगा। इस घटना से जेरेमी को उम्मीद मिली कि यह इंसान को निगलने वाली वही विशाल कैटफिश है जिसकी उसे सालों से तलाश है। अपनी खोज पूरी करने के लिए उसने गुयाना के घने जंगलों में जाने का फैसला किया। एक लोकल गाइड के साथ जंगल में जाने से पहले उन्होंने खास चारा इकट्ठा किया। यह सड़े हुए फल जैसा दिखता था जिसमें मछलियों के लिए प्रोटीन से भरपूर सफेद और मोटे कीड़े होते हैं। जेरेमी ने इन कीड़ों का इस्तेमाल वहाँ के जलीय जीवों को समझने के लिए किया। जल्द ही कांटे में एक छोटी मछली फंस गई। जेरेमी ने उसे चारे की तरह कांटे में लगाकर पानी में फेंका। पानी में गिरते ही हलचल हुई और उसने तुरंत धागा बाहर खींचा। यह एक बड़ी मछली थी जिसे स्थानीय लोग डिस्ट्रॉयर कहते हैं। कुछ ही मिनटों में छोटे कीड़े से इतनी बड़ी मछली पकड़ने से पता चलता है कि नदी में शिकार के लिए कितना संघर्ष है। जेरेमी ने इस डिस्ट्रॉयर को रात के शिकार के लिए चारे के तौर पर रख लिया। रात में किनारे पर आवाजें आई लेकिन वह बाहर नहीं गया। अगली सुबह उसका चारा गायब था। कैमरा रिकॉर्डिंग से पता चला कि चारा एक बड़े केमन मगरमच्छ ने चुरा लिया था और वहाँ कई मगरमच्छ थे। सावधान होकर जेरेमी ने पास एक गाँव में रुकने का फैसला किया ताकि आदमखोर कैटफिश के बारे में जानकारी जुटा सके। गाँव में उसकी मुलाकात केन और उसके बेटे टीगा से हुई। कुछ साल पहले नदी में तैरते समय टीगा पर किसी जीव ने हमला कर उसे पानी के नीचे खींचने की कोशिश की थी। उसके दोस्त ने तीर कमान से जीव को भगा दिया था। केन को शक था कि वह हमलावर वही विशाल कैटफिश थी, लेकिन टीगा के घाव देकर जेरेमी समझ गया कि यह केमन मगरमच्छ का हमला था। इससे साफ हो गया कि मगरमच्छ उसकी खोज में बड़ी रुकावट बन सकते हैं। जेरेमी ने स्थानीय अनुभवी मछुआरों को अपने साथ लिया ताकि वे मगरमच्छों से बच सकें। बड़ी मछली को सटीक रूप से ढूंढने के लिए उसने फिश फाइंडर मशीन का इस्तेमाल किया और पानी में कांटा डाल दिया। अगले कुछ दिनों तक जेरेमी जगह और चारा बदल बदल कर कोशिश करता रहा, लेकिन उसे अपना लक्ष्य नहीं मिला। इस दौरान उसने रेड टेल कैटफिश सहित करीब 30 मछलियां पकड़ी। हालांकि रेड टेल कैटफिश 130 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, लेकिन जेरेमी की विशालकाय कैटफिश के सामने वे सिर्फ शिकार थी। बारिश शुरू होने का मतलब था कि झीलें भरने पर मछलियां नदी के मुख्य बहाव में चली जाएंगी और जेरेमी को वह जगह छोड़नी पड़ेगी। इसलिए वह दिन में नई जगहों पर मछली तलाशता और रात में अलार्म वाले आधुनिक उपकरण लगाकर बड़ी मछली का इंतजार करता। आधी रात को अलार्म बजा और जेरेमी ने धागा खींचा। एक फ्लैश फिश पानी की सतह पर आई जिससे साबित हुआ कि पानी में बड़ी मछलियां हैं। सामान रखते ही दूसरी रॉड में हलचल हुई। इस बार मछली की ताकत बहुत ज्यादा थी। जेरेमी को लगा कि शायद यही उसकी 20 सालों की तलाश है। उसने बिना डील दिए पूरी ताकत से धागा खींचा। मछली इतनी ताकतवर थी कि मजबूत धागा भी खींचने लगा और उसे अपने उपकरणों के टूटने का डर सताने लगा। आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद विशाल मछली पानी के ऊपर आई। साथियों की मदद से उसे किनारे पर खींचा गया। यह पिरेबा नाम की विशाल कैटफिश थी। स्थानीय लोगों के अनुसार यह 3 मीटर तक लंबी हो सकती है और किसी भी चीज को निगल सकती है। 113 किलोग्राम की इस मछली को उठाने के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ी। आखिरकार जेरेमी की 20 सालों की तलाश पूरी हुई। वह संतुष्ट था कि ये विशाल जीव बाहरी दुनिया की दखलंदाजी के बावजूद आज भी इस नदी में जीवित है और अपनी आबादी बढ़ा